हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस। एक साथ ही दोनों को लेकर हमसे बात करेंगे, तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। अब देखो, आज जो आपको बजाज फिनसर्व में फिर से आपको 4% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और साथ साथ आपको बजाज फाइनेंस में भी 3% से ज़्यादा का गिरावट है, यानी कि दोनों में ही आपको आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिला है। क्या न्यूज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे न्यूज़ के कारण जो है ना गिरावट नहीं भाई, और यही फैक्ट है, क्योंकि ये कोई आपका एक ऐसा न्यूज़ नहीं है जो पूरा हमसे बोल दे कि हाँ एक सही न्यूज़ है। नहीं, ये एक रिपोर्ट है और ये पूरा आपको 100% यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या न्यूज़ है वो तो हम तो जानेंगे ही, लेकिन पहले देखते हैं कि आज का यहाँ पे टोटल आपका जो डिलीवरी वो क्या देखने को मिलता है दोनों में। पहले आप देख लो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 31% ही आपको देखने को मिलता है यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो। लेकिन अब यदि हम चेक करें यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ऑलमोस्ट आपका 43% का डिलीवरी। अब देखो यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे माल उठा रहे हैं क्योंकि देखो लोग जान रहे हैं कि आपको ये सब मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गिरावट का जो है ना यहाँ पे दो कारण है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। पहला यहाँ पे क्या है, पहला आपका है जियो फाइनेंशियल, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रोकर जो है ना बार बार ही यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को आपको पैनिक कर रहे हैं। क्यों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पे एक ब्रोकर है जिनका नाम है आपको CLS, ठीक है, शायद आप जानते होंगे। उनका यहाँ पे क्या मानना है कि आपको 1 साल के अंदर ही यहाँ पे जियो का, रिटेल का, सबका IPO देखने को मिल जाएगा और जो फाइनेंशियल है ना वो एक अच्छा खासा आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। और यही चीज़ आपका यहाँ पे जो मैक्वेरी का भी कहना था, उनका भी कहना था कि आपका जो नेटवर्क के हिसाब से लगभग 4 नंबर पे देखने को मिल जाएगा कंपनी। तो ये जो है ना यहाँ पे लोगों का जो सबसे बड़ा यहाँ पे डर आपका हो रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर क्या सही में आपका जियो फाइनेंशियल के आपको आने के बाद जो कंपनी में कुछ असर पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, असर यहाँ पे पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जब यदि कोई कंपनी, जैसे मान लो यदि आपको बजाज फाइनेंस भी है, तो यदि अपनी ये कामों को जो सही से लगातार करते हुए दिखाई देगा और यदि आपको लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में अभी भी आपको फाइनेंशियल में बस एक ही कंपनी नहीं, बहुत सारी और भी कंपनी हैं। लेकिन जब बात आपको आता है रिलायंस का, तो लोग अक्सर यहाँ पे डर जाते हैं और उसी के कारण। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से आप होल्ड करके चलो। जो मैंने याद है, शायद मैंने जो लगभग 1-2 महीने पहले आपको जो पास के अंकल ही ने लगभग 1500 में, ठीक है, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेच करके एक ही स्टॉक का पैसा लगा दिया था। और उनसे जब मैंने कल बात किया तो उनका यहाँ पे कोई भी डर वाली बात नहीं, वो आराम से यहाँ पे होल्ड किए हुए और उनको मालूम भी है कि कंपनी सही में ग्रोथ करेगी, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, कंपनी के बारे में सारा कुछ नॉलेज होगा। जैसे यदि मैं भी आपको जो सही में, ठीक है, मैं पूरा आपको PDF में दिखाऊंगा कि कंपनी का क्या क्या यहाँ पे आपको बेहतर है। तो आप जो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ आपका जो कैलकुलेटेड एज पर RBI गाइडलाइन। देखो यहाँ पे जो मैं जो शुरू से बोलता था ना कि यहाँ पे CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसी का यहाँ पे जो और नाम होता है जिसे हमसे बोलते हैं कैपिटल एसेट रेशियो, ठीक है। ये एक ऐसा रेशियो है जो आपको ये बताता है कि मान लो यदि किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो है ना बैड लोन, यानी कि एक खराब जो लोन होता है, वो जब आपको बहुत ज़्यादा जब आपको बढ़ जाता है तो क्या उनके पास जो कुछ बैकअप मनी है या फिर नहीं है। और कम से कम RBI के गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, 9% से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपका 25.14%, जो मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और आज मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ आपको बात की। देखो बहुत से लोग शायद यहाँ पे शक करते होंगे और इसलिए मैंने दिखाया कि कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपको हर समय, ठीक है, ये सब मौका देखने को नहीं मिलेगा जो आज मौका मिल रहा है, या बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बताया था ना बैड लोन, अब हमसे उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हमसे बोलते हैं आपको NPA, ठीक है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो आपको ये बताता है कि कंपनी का बैड लोन कितना है। अब ये बैड लोन का मतलब क्या समझो, जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, यानी कि ना के बराबर ही है। तो RBI के अनुसार किसी भी आपको बैंकिंग कंपनी का या आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो NPA है ना, वो आपका होना चाहिए कितना, 3% से कम, ठीक है। यदि कम नहीं होता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 0.52%। देखो ये आपका जो है ना 3 क्वार्टर को एवरेज करके,
लेकिन ऐसे आपका जो क्वार्टर में देखने को मिलता है आपका 0.41% का, और ये एक बेहतरीन नंबर है। और यहाँ पे कंपनी लगातार ही आपको ध्यान दे रही है और इनका जो बैड जो लोन है ना वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नेट जो एनपीए परसेंटेज है ना वो यहाँ पे आपका कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद ही कमेंट में बताओ और आपको शायद यहाँ पे समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो जो सबसे मेन आपका क्या होता है किसी भी कंपनी का सेल्स, तो सेल्स में कुछ भी फर्क आपको देखने को नहीं मिला। ये आपको बजाज फाइनेंस हो या फिर सर्व, दोनों का ही जो सेल्स आपको लगातार ही बढ़त ही आपको देखने को मिल रहा है और दोनों का प्रॉफिट जो वो भी यहाँ पे लगातार ही गेन है। अब जो सबसे मेन क्या होता है आपका, मैंने बताया भाई कंपनी का कैश फ्लो। अभी कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंपनी का जो नेट जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको नेगेटिव क्यों देखने को मिलता है, यानी कि आपको ये वाला। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो बैंक जैसे आपको लोन देती है तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 1 साल के अंदर उसका पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा, नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि मान लो यदि आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपये आपको, तो शायद आप टाइम लोगे यहाँ पे 3 साल का या 4 साल का। तो इसी कारण यहाँ पे जो 1 साल का जो नंबर है ना वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी जगह से जो कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पे रिटर्न आपको आता है और इसलिए कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। अब मैंने सारा कुछ ही आपको इस वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का न्यूज़ आपको देखने को मिला है जिसके कारण यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण कोई भी बड़ा इम्पैक्ट शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे जान लो। अब देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस और कैथी फाइनेंशियल सेट टू विथ CBA इंडोनेशिया विड। देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, ठीक है, और कैथी जो आपको होल्डिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना वो दोनों मिलकर आपको जो इंडोनेशिया का, ठीक है, जो CBA है ना उसका मतलब आपका हो गया कॉमन वेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे कारोबार के लिए जो है ना दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर आपको बीड यानी कि आपको बोली लगा रही है, ठीक है। और यही यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो शायद मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस न्यूज़ के कारण कुछ यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है, और शायद आपको भी समझ में आ रहा हो कि ये कोई बड़ा कोई न्यूज़ है नहीं, और इसलिए मैं समझ रहा था कि इसलिए मैंने बोला था कि ये कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है। अब इन हम सब बात करें कि क्या आप यहाँ पे बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप जो टेक्निकल देख लोगे जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है वो चार्ट आपको क्या बता रहा है। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जो मैंने लगभग आपको पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, यानी कि ये सपोर्ट देख लो। अब ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि जो 1265 का जो एक सपोर्ट था वो सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया था कंपनी ने, ठीक है। और आज के दिन में आपको वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले भी एक बार शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे 1240 तक यहाँ पे गया था, उसके नीचे गया था, फिर लेकिन यहाँ पे एक बाउंस बैक आपका हुआ और बाउंस बैक होने के बाद ऊपर गया, ठीक है, आपका लगभग जो 1300 के प्राइस के ऊपर, और फिर आज के दिन यहाँ पे आपका ये जो फिर से सपोर्ट आपको ब्रेकडाउन कर चुका है। तो वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि सपोर्ट अब जो है कमज़ोर हो चुका है, और अब ये फिर से क्या हो गया कि फिर से अब ये जो सपोर्ट है ना अब ये इसका एक बन गया रेजिस्टेंस, यानी कि अब एक छत बन गया इसका। और जब तक फिर से छत को तोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक सस्टेन नहीं करेगा, तब तक वो छत जो है ना छत ही रहेगा, और उसके यदि सपोर्ट बनाना है तो इसके ऊपर आपको जो है चार्ट को चलना पड़ेगा। और देखो होता क्या है कि हम सब यहाँ पे जो टेक्निकल वाइज से दो चीज़ें चेक करते हैं कि क्या कंपनी का जो चार्ट है यानी कि जो ट्रेडिंग जो चल रहा है ना, क्या वो चार्ट आपका जो है सपोर्ट के ऊपर है या नहीं, ठीक है। यदि सपोर्ट के ऊपर आता है तो ही हम ऐसा सोचते हैं कि चलो एक ऐसा मौका आएगा जब ये अपने छत को तोड़ेगा, और जब उस समय से बाई करेंगे जिससे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जब रेजिस्टेंस को जो ब्रेकआउट करेगा तो हम सब बाई करेंगे। और यही हम सब यहाँ पे टेक्निकल वाइज से चेक करते हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी में पैसा लगाओ या फिर आप निफ्टी 50 में पैसा लगाओ, मेन यही होता है सपोर्ट, और प्राइस एक्शन सबसे मेन आपका होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे समझना है, और यहाँ पे साफ तौर से देखने को क्या मिलता है, अभी टेक्निकल कमजोर है, लेकिन क्या हम लोगों को यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए क्या। देखो मैं एक चीज़ बात हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए है ना और जिसका एवरेज जो प्राइस है वो लगभग आपका 1800 है या फिर 1600 के ऊपर है, तो आप ज़रूर यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, ठीक है। देखो एवरेज यहाँ पे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी खराब नहीं है, और मैंने सारा कुछ इसके बारे में आपको बताया है। यदि आप जो है ना बड़े बड़े लोगों से भी यदि पूछोगे कि सर क्या ये बजाज फाइनेंस और क्या आपको बजाज फाइनेंस सर क्या कंपनी खराब है क्या, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कंपनी का हम सब यहाँ पे जज ही करते हैं क्या आपको देखकर, फंडामेंटल देख कर ना। तो कंपनी का आरओसी भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। आरओसी क्या होता है, आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया 1 साल बाद बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यही 100 रुपया बढ़कर आपका हो जाता है 11.5 रुपये। हाँ, यहाँ पे जो 0.5%
10% कम है, लेकिन उतना चलता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 11.5% का आपको देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा नंबर भी है, साथ में सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, साथ में इस कंपनी का जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार ही आपको गेन है। अब यहाँ पे जानो कि ब्रोकर क्या यहाँ पे आपको टारगेट नहीं दे रहे, क्या नहीं, ब्रोकर भी टारगेट आपको दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया है आपको बजाज फिनसर्व में, वो है आपका 1625 का लेवल। साथ साथ यहाँ पे आपको शेयर खान जो टारगेट है वो देखने को मिलता है 1650 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में कुछ टारगेट कम नहीं है, क्योंकि अभी के प्राइस देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपका केआर चौकसी ने जो टारगेट दिया है ना वो दिया है आपको 8100 का, और एक्सिस सिक्योरिटीज ने जो टारगेट दिया है वो दिया है आपका 7300 का। तो ये एक आपका बड़ा बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलता है। और ये टारगेट यहाँ पे किस बेसिस पे देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ ही यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल है। अब देखो मैं कभी भी ब्रोकर के टारगेट से कभी ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ पे बाई सेल करो, खुद से कंपनी के बारे में जानो सीखो। और जो आप डर रहे हो ना कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल से क्या यहाँ पे कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाला है। और ज़्यादा दूर का आप मत सोचो, बहुत से लोग यहाँ पे दूर का सोच कर ही उनका अभी फिलहाल आपको हालत खराब हो रहा होगा, तो ये गलती मत करो वरना पछताओगे आप ही, ठीक है। आपके पास कंपनी है, आराम से होल्ड करके चलो। टाइम देखो कब यहाँ पे कितना लगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन यदि फिर से आपको यहाँ पर रैली स्टार्ट हो जाता है तो फिर से कंपनी का एक दमदार रैली दिखने को मिलेगा, और फिर आप क्या करोगे, फिर से एक हाई प्राइस से बाई करोगे। तो ये सब गलती मत करो। यदि आपके पास ये स्टॉक है होल्ड करके चलो, और यहाँ पे एवरेज आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपका पर्पस एक शॉर्ट टर्म का पर्पस है, यानी कि यदि सोच रहे हो कि आज हम सब बाई करेंगे और 1 महीने के अंदर पैसा बन जाए, तो आप बाई कर सकते हो जब इसका लेवल फिर से 1265 के ऊपर यहाँ पे चलेगा, और आपको 1265 का स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।